मेरा पैर थक चुका है, 20-20 किलोमीटर तक चल के, मेरा आवाज कौन उठाएगा? आपने देखा कि एक नौजवान फूट फूट कर रो रहा था आपके सामने कि जो प्यार आपने दिया है ये प्यार बना करके रखिए, और ये हमारा वादा है कि इस प्यार के बदले जो आपका अधिकार है अंतिम सांस तक हम उसके लिए लड़ेंगे। कोरोना के दौरान रैलियां हुई, कोरोना के दौरान शो हुआ, ड्रामा हुआ, चुनाव हुआ और फिर चुनाव होने को है, और पिछले 4 साल से ये 1.5 लाख नौजवान अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। इस समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत के अंधेरे को मिटाना है, नया बिहार बनाना है, यही संकल्प है इस यात्रा का। यह यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। यह यात्रा बिहार की तस्वीर बदलने वाली यात्रा है। यह यात्रा उस अत्याचार के खिलाफ बिहार के नौजवानों का हुंकार है कि अगर हम इस जमीन पे पैदा लिए हैं, इस जमीन पे ही हम मरेंगे, यही काम करेंगे, यह हमारा बुनियादी अधिकार है, इस अधिकार को हम लेकर के रहेंगे। हम हर उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो पार्टी हमारे साथ है। आज कोई भी पार्टी हमारा साथ देगा, हम उस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और कन्हैया भैया ये लोग हमारी लड़ाई को देख के ये लोग साथ देने आए, इनको भी धन्यवाद। और जो लोग, मैं खुला मंच आप सभी को कहता हूँ, जो भी पार्टी हमारा साथ देगा दिल से स्वागत है। हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय न मिल पाए। जय हिंद, जय भारत। मेरा साथी 2 शब्द बोलेगा। आप सभी देख सकते हैं हम लोग कितने पीड़ित हैं, कितने दर्द में हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा दर्द समझे। जो पार्टी हमारा मदद कर रही है उस पार्टी के साथ कराओ, जो पार्टी नहीं मदद कर रही है, आज हमारे साथ होगा, कल आपके बच्चे के साथ होगा, कल आपके भविष्य के साथ होगा। धन्यवाद। मैं इस देश मीडिया वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, मेरा पैर थक चुका है, 20-20 किलोमीटर तक चल के, मेरा आवाज कौन उठाएगा? और इस देश का 3 जो सेना है, वो जिस समय हम लोग का एग्जाम पेंडिंग भरते वाला था, उन्हें 1 मिनट 20 सेकंड में ही बोल के खत्म कर दिया गया। और कोई इस देश के मीडिया जितने भी हैं, वो कभी उनसे ये नहीं पूछे क्यों आप इतना जल्दी इनके सारे पेंशन या जो भी पेंडिंग भरती है उन्हें खत्म क्यों किए। आज तक कोई नहीं पूछे, और हम इस देश के युवा आज इस रोड पे पैदल यात्रा करके भूखे नंगे पांव, मेरी माँ बाप कहाँ है, क्या सोचती है, कैसे जिएगी, क्या करेंगे हम, अपना जिंदगी मेरा कहाँ है, कोई पता नहीं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले इस चिड़ैया की धरती पर कन्हैया जी, जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष गप्पू राय जी, पूर्व विधायक हमारे मनोज सिंह जी, और पार्टी के वरीय नेता हमारे विधायक जी, सभी को चिड़ैया के धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है, कन्हैया जी युवाओं की आवाज बनकर रोड पर चल रहे हैं। एक क्रांति के रूप में इस लड़ाई को लड़ने के लिए यकीन मानिए ये लड़ाई युवाओं की है, और ये जुआ आज तक हारा नहीं है, जीत के दिखाएंगे। ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और ये चिड़ैया की धरती आपको स्वस्थ करती है कि इस लड़ाई में जहां तक जिस तरह की जरूरत आपको होगी, यहाँ के युवा आपका सहयोग करेंगे। और यह बहुत ही काबिल तारीफ काम है कि पूरे देश में अगर जो ये अग्निवीर योजना लाकर 1.5 लाख युवाओं का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें हम सब, आप सभी का बच्चा है।
जिसकी भविष्य अंधकारमय हो गया है। 1.5 लाख परिवार का मतलब होता है 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख बच्चे का मतलब 1.5 लाख परिवार का भविष्य अंधकार में है। और पूरे देश में किसी ने इस आवाज को आगे उठाने के प्रयास नहीं किया है। और पीछे से आवाज आ रही है। कन्हैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जुआ की लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹5,000 भी दे दिलिए वहाँ। हाँ पैसा दे दिली बदला ला। हेलो, बापू के कर्मभूमि चंपारण में चिड़िया की धरती पर भितरवार से चलकर बेतिया भितरवार से चलकर चिड़िया पहुंचे। भारत के युवाओं के धड़कन, बेरोजगारों के मसीहा, छात्र राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रभारी परम आदरणीय कन्हैया कुमार जी, प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गरीबदास जी, मंजा सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश बाबू, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह जी, हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और जिला के कांग्रेस कमेटी परम आदरणीय इंजीनियर शशिभूषण राय जी, कपूर राय जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव जी, मधुरेंद्र बाबू और तमाम पदयात्रियों को साथ में चल रहे और युवा कांग्रेस के साथियों एवं कांग्रेस के साथियों को मैं चिड़िया की धरती की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि निश्चित रूप से कन्हैया जी आपको हर जगह मान सम्मान और लोगों का सहयोग मिलते रहेगा और आप निश्चित रूप से इस गरीबों के मसीहा के बेरोजगारों के दिल का धड़कन बनकर उसके सपना को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एक सेकंड, मेरी एक हम लोग की संस्कृति है, करता हम लोग हैं, आपको मान सम्मान करना चाहता है, उसके लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाए। पर दो साल आपको साथियों, मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, चिरैया के सभी निवासियों का, माताओं बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार भाई, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, नौकरी करने वाले, मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चंपारण की इस महान भूमि पर जब हमारी यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा गुजर रही है तो जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैं आपसे सिर्फ 3 बात करना चाहता हूँ। पहली बात, आपने देखा कि एक नौजवान फूट फूट कर रो रहा था आपके सामने, और उसकी गलती क्या है? उसकी गलती यह है कि उसने सपना देखा, इस देश की सेवा करने का सपना देखा, इस देश की सेना में भर्ती होने का सपना देखा, और इस देश की सरकार ने ऐसे 1.5 लाख नौजवानों का सपना चकनाचूर कर दिया। ये वो नौजवान हैं जिनकी पूरी नियुक्ति प्रक्रिया हो गई, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और जब ज्वाइनिंग लेटर देने की बारी आई तो सरकार ने कहा कि हम भर्ती को रद्द करते हैं। और सरकार ने बहाना क्या दिया? सरकार ने बहाना दिया कि कोरोना है। तो बताइए, कोरोना के दौरान रैलियां हुई, कोरोना के दौरान शो हुआ, ड्रामा हुआ, चुनाव हुआ, और फिर चुनाव होने को है, और पिछले 4 साल से ये 1.5 लाख नौजवान अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ये अन्याय है कि नहीं है? आप बता दीजिए। अन्याय है? आपको लगता है कि अन्याय है?
अगर आपको लगता है अन्याय है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिनको जिनको लगता है कि अन्याय है, अपना अपना मोबाइल निकालिए और अपना फ्लैश लाइट जला करके इन नौजवानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, इस अंधेरे में रोशनी फैलाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है, सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए, सारे लोग, और ये लाइट जलाइए। और यह जो बेरोजगारी का अंधेरा है, इस अंधेरे को बिहार के नौजवानों को मिटाना है, नफरत को हराना है और बेकार लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करानी है। सही शिक्षा दिला करके, सही रोजगार दिला करके, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करा करके इस समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत के अंधेरे को मिटाना है, नया बिहार बनाना है। यही संकल्प है इस यात्रा का। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपना नैतिक समर्थन दीजिए इस यात्रा को अपने हक और अधिकार के लिए। एक बात याद रखिएगा, हर कोई अपने अपने बाल बच्चे के लिए परेशान है। डीएम साहब अपने बच्चे के लिए परेशान है, सीएम साहब अपने बच्चे के लिए परेशान है, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, हर कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है। जब हर कोई अपने बच्चे के बारे में सोचता है, मैं बिहार के किसानों, मजदूरों, महिलाओं से ये निवेदन करता हूं कि आप भी अपने बच्चे के बारे में सोचिए और सोचिए कि आपके बच्चों को पलायन क्यों करना पड़ता है, क्यों उनको पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। यह यात्रा बिहार की तस्वीर बदलने वाली यात्रा है। यह यात्रा उस अत्याचार के खिलाफ बिहार के नौजवानों का हुंकार है कि अगर हम इस जमीन पे पैदा लिए हैं, इस जमीन पे ही हम मरेंगे, यही काम करेंगे, यह हमारा बुनियादी अधिकार है। इस अधिकार को हम लेकर के रहेंगे, यही आह्वान लेकर के हम चल रहे हैं। आप चंपारण के तमाम आदरणीय वासिंदों को, चिरैया के तमाम लोगों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि जो प्यार आपने दिया है, ये प्यार बना करके रखिए। और ये हमारा वादा है कि इस प्यार के बदले जो आपका अधिकार है, अंतिम सांस तक हम उसके लिए लड़ेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आजादी के दौरान इस देश को आजाद कराने वाले लोगों का प्लेटफॉर्म बना, उसी तरीके से आज के आजाद भारत में जो अंधियारा फैलाया जा रहा है, उस अंधियारे के खिलाफ रोशनी का प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी बनेगी और लोगों के हक और अधिकार के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी लड़ रही है। हम भी बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।